यू नो पैडमैन आई और पैडमैन मूवी आ करके चली गई। बहुत अच्छा लार्जर इम्पैक्ट उस मूवी ने सोसाइटी पर डाला, जहाँ पर आप खासकर रूरल एरियाज की फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को समाज के सामने रख पाए और समाज उससे बदला भी। बट आई रियली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाउ टू अक्षय कुमार कि अब उससे एक कदम आगे की बात करने का है, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी को डिस्कस करने का है जो शायद इस सोसाइटी को, इस देश को, उसकी इकोनॉमी को बहुत पीछे लेके जा रही है, बहुत पीछे लेके जा रही है। एंड वो इशू है ट्यूबरक्लोसिस अमंग वुमेन, ट्यूबरक्लोसिस अमंग एडोलेसेंट, ट्यूबरक्लोसिस अमंग द यंग गर्ल्स। और ये एक प्लान्ड जेनोसाइड है। मैं क्यों इसको प्लान्ड जेनोसाइड कह रहा हूँ? क्योंकि आप सभी लोग, हम लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में पहले जो हालात थे बेटी पैदा होने को लेकर के, आज भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बदले नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, ऑनरेबल पीएम ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, उससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आई है। अभी उन्होंने रिसेंटली 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का भी डिसीजन लिया। बट कुछ ऐसे हर्डल्स हैं, ऐसे सोशल हर्डल्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए, जब लड़की घर में पैदा होती है, और ख़ासकर कई लड़कियां घर में जब पैदा होती हैं, तो जो भी मल्टीपल गर्ल्स जिन जिन फैमिलीज़ में हैं, वहाँ पर जो जितनी छोटी बच्ची होगी ना, वो अनवांटेड चाइल्ड है। इवन दो घर में अगर बेटा नहीं है और लड़की है तो वो अनवांटेड चाइल्ड है। वहाँ पर जो पहले कोशिश हुआ करती थी कि भाई आप उसको गर्भ में मार दोगे, अल्ट्रासाउंड करा करके फीमेल फेटिसाइड करोगे, अब वो चांसेस रिड्यूस हुए हैं क्योंकि कानून सख्त हो गए। तो और कानून सख्त होने के साथ साथ कानून का बेहतर से इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि आज आसानी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करता है, डॉक्टर ही नहीं करता है, क्योंकि अच्छी कड़ी सजाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम जाकर के अल्ट्रासाउंड करा लें और पता चल जाए कि बच्ची है तो उसको हम एमटीपी करा दें। लेकिन ये सब ना हो पाने की वजह से क्या हुआ, सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो ये कि अब बच्ची पैदा होने के बाद उसके साथ ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं जो कि उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं, और इस तरीके से मारते हैं कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे केसेस है जहां बच्ची जब स्लम्स में, खासकर लड़कियां जब पैदा होती हैं और कोई भी उनको ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर मैं एक एग्जांपल लूँगा टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। तो ट्यूबरक्लोसिस जैसे ही बच्चे को होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसना, बुखार, जुकाम, कंटिन्यूअसली उसको बलगम आना, उसकी तबीयत खराब रहना। प्लान्ड वे में उसके पेरेंट्स उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते, कई कई महीनों तक ट्रीटमेंट नहीं कराते, ये जानते हुए ट्रीटमेंट नहीं कराते कि ये लड़की है, अगर ऐसे ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उनको कोई गम नहीं है इस बात का कि इसको टीबी है, ये मर जाएगी, उस बात का कोई गम नहीं है उनको। उनके माइंड में कि कैसे भी करके ये निपटे, ये जाए बस यहाँ से। उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना गंभीर है, इतना संगीन है, जिसको आप इमेजिन में नहीं कर सकते। थिंग इज व्हाट कि लड़की आइडेंटिफाई हुई ट्यूबरक्लोसिस है, उसको इलाज नहीं कराएंगे, उसको डॉट सेंटर नहीं लेकर जाएंगे, उसको वहीं घर में रहने देंगे। उनको ये नहीं पता कि ये लड़की टीबी जिसको हुआ है वो घर में ही टीबी फैला रही है। उनको इतनी अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अगर इसको कोई बीमारी अगर ऐसी हुई है और वो ट्रांसफरेबल डिजीज है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उसका होने का खतरा परिवार पे सबसे पहले है, मदर पे भी है, फादर पे भी है, ग्रैंड पेरेंट्स पर भी है, उन सब लोगों पर उस पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि उतनी एजुकेशन नहीं है। स्लम्स में, गांव में, रूरल एरियाज में इतनी एजुकेशन नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि ये जो नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है या बच्ची को जो बलगम वाली खांसी आ रही है, ये नॉर्मल खांसी नहीं है, ये ऐसी खांसी है जो पूरे समाज को इन्फेक्टेड कर सकती है, पूरे समाज की जान ले सकती है, पूरे गांव की जान ले सकती है, पूरे स्लम की जान ले सकती है। बट नहीं, उनको सिर्फ अपना कंसर्न है कि लड़की हमारे ऊपर बोझ है और ये लड़की हमारे घर में पैदा हो गई है, तो इसको कैसे भी करके निपटना है। ऐसे ऐसे मामले हैं, यू वोंट बिलीव, कि जहाँ पर लड़कियाँ 3-3, 4-4 साल तक टीबी से सफ़र करती हैं, और जब वो सीवियरली, जब थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती हैं और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं, तो उनकी इतनी हालत नहीं होती है कि वो ट्रीट की जा सकें, उनके लंग्स में कुछ नहीं बचता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तब तक वो ना जाने कितने लोगों को टीबी स्प्रेड कर चुकी होती हैं। वही बच्चियां जब स्कूल जा रही हैं तो कितने और बच्चों को टीबी स्प्रेड कर चुकी होती है। वही बच्चियां जब कम्युनिटी में रहती हैं तो कितने लोगों को टीबी स्प्रेड कर चुकी होती है। फिर
दैट टीबी कम्स कन्वर्ट इनटू द नॉन क्यूरेबल टीबी। आज की डेट में टीबी के बहुत सारे वेरिएंट हैं, ब्रेन टीबी भी है, लंग्स की जो टीबी है हम उसको सभी तरीके से जानते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स में ट्यूबरक्लोसिस का फैलना शुरू हो गया। हम कैंसर को लेके कंसर्न है, कैंसर को लेके बहुत सारी जागरूकताएं हैं, कैंसर को लेकर के बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कैंसर से सफर करता है तो वो पेन से होकर गुजरता है, उस पेन के प्रति उसकी सिंपैथी होनी लाजमी है कि और किसी को ये पेन ना हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न। बट जो कैंसर एक ऐसा कंसर्न नहीं है जो फैल रहा है समाज में। इफ आर गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि हमें 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, हिंदुस्तान को टीबी को जीरो करना है, हिंदुस्तान से टीबी को, तो वो अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। वी ऑल, भारत को पूरा साथ आना पड़ेगा। भारत मतलब मैं, भारत मतलब हम सब लोग मिलकर के जब तक इस पर एक्ट नहीं करेंगे ना, वी कैन नॉट अचीव ट्यूबरक्लोसिस, पर हम विन नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लैक ऑफ अवेयरनेस इन दी अंडर प्रीवियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो इतना ज्यादा घातक है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। आप कैसे समझाओ उनको कि आप अकेले नहीं हो, ये पूरा समाज है। अगर आप अकेले पर कंट्रोल कर गए, अगर आप अपने बच्चे पर कंट्रोल कर गए, आप अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर गए, अगर आपने एप्रोप्रिएट जो बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ एंड हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आपने उनको अडॉप्ट कर लिया तो आप इस समाज को खत्म होने से बचा सकते हो। सो ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ जो नेग्लिजेंस है ना, जो खासकर प्लांट नेग्लिजेंस है, जो मदर्स, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की मैं बात करता हूं तो मैं क्लियर कहता हूं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इज नॉट अबाउट कि एक आदमी किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है या उसके साथ अत्याचार कर रहा है या एट्रोसिटी कर रहा है। नो, इट इज ऑल अबाउट द जेंडर बेस्ड वायलेंस इज नाउ बीइंग बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। माँ को पता है कि ये मेरे घर में लड़की है और उसके साथ ये वायलेंस है, उसको ट्रीटमेंट से इग्नोर करना, उसको नेग्लिजेंट बिहेवियर रखना उसके प्रति, उसका इलाज नहीं कराना, उसको डायग्नोस नहीं कराना, उसको इक्वल फूड नहीं देना, उसको खाना नहीं देना, उसको पढ़ने नहीं भेजना, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं रखना। इट इज अ वायलेंस एंड आई कॉल इट इज अ जेंडर बेस्ड वायलेंस व्हिच इज बीइंग डन बाय अ वुमन टू। एक माँ अपने बेटे के लिए इतनी कंसर्न है कि उसको बादाम भी खाने को देगी, उसके लिए अच्छे खेल के सामान भी लाएगी, उसको स्कूल भी पढ़ाएगी, लेकिन बेटी के लिए वो नहीं करना चाहती है। So it is not all about कि patriarchal society has given these all kind of atrocities for a women by the men. No, now thing has been changed और society जिस तरीके से डेटोरेट हो रही है, खासकर ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, जो यंग वुमेन हैं उनको डायग्नोस किया जाना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाना, ग्रास रूट पर जाकर के उनको आइडेंटिफाई किया जाना और उनके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट किया जाना, ये सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए जरूरी है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इनके प्रिवेंशन और इनके ट्रीटमेंट पर कितना बड़ा जीडीपी बर्डन है ये। अगर हम लोग, वी एज ए सोसाइटी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो लोग काम करने आते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग, क्या हम उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? एंड टीबी जितना कम्युनिकेबल है उतना ट्रांसफरेबल भी है। मैं डिफरेंस करता हूँ यहाँ पर। कम्युनिकेबल मतलब अगर मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, पर ट्रांसफरेबल कि अगर मेरे घर में आपके घर से सामान आ रहा है तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो मेरे घर तक आ गया, अपने आप आ गया, तो मुझे सोचना पड़ेगा उस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या मेजर्स ले सकता हूँ ऐसे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी आर टोटली इग्नोरेंट। वी एज ए सोसाइटी हैज टू टेक केयर, वी एज ए सोसाइटी हैज टू एक्ट ऑन दिस। हमारे घर में आने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो मेड हो, अगर हम चैरिटी करना ही चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हमें बहुत बड़ी जगह जाकर के डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने से कम्युनिकेट होने वाले लोगों का एनुअल हेल्थ चेकअप भी अगर अपनी निगरानी में करा देना, नॉट जस्ट कि मैंने उनको पैसे दे दिया और आप जाइए मेडिकल चेकअप करा लीजिए, नो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैंने अपनी निगरानी में, अपनी मॉनिटरिंग में उनका हेल्थ चेकअप करा दिया तो मैं इस सोसाइटी को बर्बाद होने से बचा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली में कोई बड़ी बीमारी होने से बचा रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी में एक वो ज्योति जला रहा हूं जो उनकी लाइफ को स्ट्रेंथन करेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि इन्फेक्टेड है लेकिन पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जो लोग स्लम में रहते हैं, खासकर जो पुअर लिविंग कंडीशन में रहते हैं, जो वल्नरेबिलिटी में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाई होता है।
उनको आसानी से बीमारी नहीं लगती है, इन्फेक्शन होता है लेकिन सिम्टम नहीं आते हैं, और सिम्टम नहीं आते हैं तो हमें लग रहा होता है कि ये तो एकदम ठीक है, लेकिन कैसे उनका इन्फेक्शन हमारे घर तक आ जाता है, हमारे को इफेक्ट कर जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है। सो दिस इज द मेजर कंसर्न दैट हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें एटलीस्ट हमारे घरों में जो रहने वाले लोग हैं, अगर हम ये भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए कि हम अपने घर में काम करने वाले जो लो स्टार्टा के लोग हैं, अगर उनका एक मेडिकल टेस्ट करा करके, और अगर हमें लगता है कि उनमें से कोई भी ट्यूबरक्लोसिस आइडेंटिफाइड है और हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर पाए, तो गवर्नमेंट इज नाउ वेरी मच प्रो। वो प्रॉपरली डिजिटल तरीके से उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनको एक्ट भी कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छे प्लान गवर्नमेंट के हैं कि हर 500 मीटर के अंदर टीबी सेंटर खुले हुए हैं। सो दिस इज व्हाट दैट आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑलरेडी जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, और आपके नियर बाय में अगर कोई गवर्नमेंट सेंटर है, अगर उसको स्ट्रेंथन किए जाने की जरूरत है, तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट तो सोसाइटी के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें करना चाहिए ना, कि अगर हमारे अगल बगल में कोई खांस रहा है या हमारे अगल बगल में कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमें लग रहा है कि वो बीमार है, तो एटलीस्ट हम इतनी जिम्मेदारी ले लें कि उसको एक नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर तक लेके चले जाएं, या हम वाकई में अगर सोसाइटी के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो इतना तो हम कर सकते हैं, नहीं 500 रुपए में उसका मेडिकल टेस्टिंग करा दें। राइट, वी आर टोटली अबाउट कि जहां दिखेगा हम वहीं पर काम करेंगे। तो जहां दिखेगा वहां पर काम करने वाले बहुत लोग हैं। हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोटो खिंचाने आते हैं और फोटो खिंचा करके सर्टिफिकेट लेकर के चले जाते हैं, एंड वी ऑल नो दैट। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारी कल्चरल वैल्यूज का पालन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, और वो पता नहीं चलने देते हैं कि कब उन्होंने क्या अच्छा काम किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, और सीरियस इशू इसलिए है कि वो जो लड़की है वो अनवांटेड गर्ल है, और उस अनवांटेड गर्ल को मारने का जो प्रयास किया जाता है ना, वो उसके परिवार वाले करते हैं, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। जब वो बच्ची नन्ही होती है ना, जो उसकी माँ का दूध पीने की उम्र होती है, तब उसको चावल खिला दिए जाते हैं ताकि चावल का दाना उसके गले में फंस जाए और वो मर जाए। वो उससे भी बच जाती है तो कोई ना कोई तो इन्फेक्शन होगा ना, निमोनिया होगा, टाइफाइड होगा, वो जब उसका इम्यून सिस्टम वीकन करता है तो टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, वहां भी उसका इलाज नहीं कराया जाता। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट कि लड़की के साथ जो एट्रोसिटी है इस समाज में वो सिर्फ और सिर्फ उसको वन टाइम मारने की है। नो, एक लड़की अगर पैदा हो जाती है तो उसको रोज मारा जाता है, उसको इस तरीके से मारा जाता है कि वो शायद जिंदगी में या इस ब्रह्मांड में अगर कहीं भी उसकी आत्मा हो ना, तो वो ये इमेजिन नहीं कर पाएगी कि मेरे को हिंदुस्तान में या मुझे अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी में लड़की के रूप में जन्म दोबारा मिले। सो इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आप किसी की बॉडी को मार रहे हो। आज का इंसान, आज की माँ, आज की सोसाइटी इतनी खराब हो चुकी है कि वो सिर्फ बॉडी को नहीं मार रही, वो आत्मा को भी मारने का प्रयास कर रही है, और उस आत्मा को मारने का प्रयास करती है जहाँ पर एक लड़की ये तक नहीं सोच पाती कि मैं इस दुनिया में दोबारा लड़की के रूप में जन्म लूं, और इससे उबर पाना ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए सोसाइटी को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, जहाँ पर वी हैव टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, वी हैव टू एक्सेप्ट देम, वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर लड़की नहीं होंगी तो सोसाइटी नहीं चलेगी। इक्विटेबल सोसाइटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इनको समान अधिकार दे दो, समान खाना दे दो, नहीं। अगर मेरे घर में बहन नहीं है, मेरे बच्चे के पास अगर बहन नहीं है, तो आगे चल करके वो सोसाइटी सेंसिटिव नहीं हो पाएगा, वो जेंडर सेंसिटिव नहीं हो पाएगा। आगे चल करके मैं अपनी जनरेशन को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। अगर मेरी वाइफ, मेरे घर में रहने वाली औरत अगर एट्रोसिटी से गुजर रही है, मेंटल हेल्थ वहाँ से गुजर रही है, तो इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा, मैं बच्चे नहीं जन्म कर पाऊंगा। बट उसको एट्रोसिटी कौन दे रहा है? उसको एट्रोसिटी मैं ही दे रहा हूँ, उसको हम लोग उसके लगे हुए हैं उसके पीछे कि नहीं, तू इस दुनिया में पैदा हो गई, तूने गलती की, अब तो दोबारा मत जन्म लियो। उसको मारने के इतने अटेम्प्ट किए जाते हैं, उन अटेम्प्ट से बाहर आना is very very important, and this is all about where society has to come together to overcome from these kind of social issues. Thank you.